तो पीछे खड़े हो। मैं अकेला पढ़ रहा होता, मेरा नहीं होता इतना अच्छा रिजल्ट किसका आता। मैं भी यार एवरेज में करके खत्म कर देता कोर्स। यार ऑनलाइन कोर्स इतना आसान नहीं है जब तक कोई सर पे खड़ा होकर बताए ना। आप लोग थे, आप लोग बताते थे, हमने भी गलतियां करी है भैया। इंजीनियरिंग एज सच अभी बदनाम फील्ड है, लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है। स्वप्निल, वेलकम करता हूँ यार तुम्हारा मैं। और जैसा कि आज तुझे पता है, जैसे अभी अभी तूने मेरे को बताया कि आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पहली बार तूने ऑफिशियल कोई फाइल साइन करी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना यार, किसी की ज़िंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक नौकरी मेरे निकाल तो ली थी, सरकारी नौकरी, लेकिन कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँच नहीं पाया। तो इंसान की ज़िंदगी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, इसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया और एक दिन उसको साइन करने का मौका मिला और उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गई। तो हाँ बताओ भैया। जरा आज के बारे में कि आज क्या हुआ। और बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया, बस अब इतने टाइम से मेहनत कर ही रहा था, 4 साल बीटेक के हो गए। हाँ, फिर एकदम से कल रात को कॉल आता है कि आपका हो गया है सेलेक्ट, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ, ऑफर लेटर रिलीज कर। सुबह अच्छा 9 बजे फिर। ऑफर लेटर रिलीज हुआ और 10 बजे फिर मैं गुड़गांव में खड़ा था कंपनी में। हाँ, और सारे डॉक्यूमेंट लेके, मतलब पहली बार ऐसा लगा एचआर सामने से आ रही है, एचआर बोल दे कि चलो ये साइन करो, बैंक की पासबुक ऑफिशियल कॉपीज दिखाओ, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है। हाँ। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेहनत हो गई, नहीं नौकरी लग मतलब गई है, बस निकाल लिया। बेसिकली ये है कि देख, आजकल के जनरेशन में सक्सेस होने का मतलब है कि छोटी सी भी चीज भी अगर आज आदमी अचीव कर लेता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद तो यार लाइफ में आप जो चीज अचीव करना चाहते हैं आप साथ साथ में कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ पहली चीज मिलना दो, जो इंसान की पहली बार कोई चीज मिल जाए अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर, अगर उसने कुछ उखाड़ लिया तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में यार। अच्छा। तो बेसिकली मतलब अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि तू अभी कर क्या रहा है, तो मतलब अभी क्या कर रहा है, मतलब क्या करने वाला है, किस फील्ड में जाने वाला है, क्या सोचा है। भैया, ऐसे तो जिस पोजीशन पे मैं हायर हुआ हूँ वो है रिसर्च एनालिस्ट। तो हम जैसे कंपनीज आती है ना, कंपनीज हमारी क्लाइंट रहती हैं। जैसे हाँ, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है मर्सिडीज का है। हाँ, फिर मैकेंसी स्नाइडर वगैरह की हमारे क्लाइंट्स हैं। तो ये लोग आएंगे, ये हमें देते हैं मार्केट की, हम इनका मार्केट साइज को डिफाइन करें, कितना मार्केट साइज है, आगे कितना फिटफॉल आने वाला है या कितना चढ़ने वाली है कंपनी। उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करके हम इनको बताते हैं। तो वैसे टेक्निकल तो उसमें बहुत कम फील्ड आता है, टेक्निकल एक्सेल और पाइथन रहता है। पाइथन मेन अच्छा, लैंग्वेज है मेरी। अच्छा, अच्छा। तो ये रहता है। फिर इसी का अपग्रेडेड वर्जन आप मान लो कि टेक फील्ड में जाना है, तो यहाँ से आप डेटा एनालिसिस में चले जाते हैं। तो तो अपने मेन फील्ड। इंजीनियरिंग से जो आज पहली बार, आज मतलब पहली जॉब है तेरे लिए जो तूने एक बार में ही अचीव कर लिया। अच्छा। अच्छा, तो चल इंजीनियरिंग से थोड़ा तो पहले पीछे जॉब। जाते हैं, थोड़ा अतीत में जाते हैं, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरा जो इंटरव्यू देखने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चे हैं जो मैं जिनको पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर वही हैं। तो साइंस बैकग्राउंड से तूने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। कैसी रही जर्नी, क्या कहेगा कि किस तरीके से, अगर कुछ अलग किया हो तूने अपनी लाइफ में, या फिर नॉर्मल तरीके से भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, या कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं, अलग तो देखो भैया ऐसा कुछ करना पड़ता नहीं है। बहुत सिंपल था, 10th तक आया, 10th तक फिर आप लोगों के साथ जुड़ ही गया था, राहुल भैया के पास था। 11th में 10th में आपके पास आया था, याद होगा आपको, सीट आपके पास फुल हो गई थी, आपने लिया नहीं था केमिस्ट्री में। फिर नाइन्थ 11th नाइन्थ में आया था। में नाइन्थ में। नाइन्थ, हाँ नाइन्थ में 10th में केमिस्ट्री आ गई थी। फिर हाँ, आपके साथ रहे, तो 2 सब्जेक्ट तो सेट हो ही गए थे कि फिजिक्स यहाँ है, केमिस्ट्री यहाँ है। मैथ्स थोड़ी बहुत कर ही ली थी, जैसे भी कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। साइंस में इंटरेस्ट था मेरा, मैं इंटरेस्ट के हिसाब से गया। और कुछ मतलब ठीक है, मार्क्स अच्छा है, बोलते हैं कि मार्क्स अच्छे हैं तेरे, बट ठीक है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा मैंने। मैंने पढ़ा क्योंकि मैं वही पढ़ता था, 1-2 घंटे, 2 घंटे आपके साथ हो जाते थे, 1 घंटा आपके साथ केमिस्ट्री, 1 घंटा राहुल भाई के साथ फिजिक्स, 2 घंटे घर पे जाके पढ़ता था। वही था कि यार जितनी देर पढ़ो उतनी देर अच्छे से पढ़ लो, बाकी तो यार मस्ती तो करनी है, स्वप्निल पूरी अपने लाइफ में मस्ती नहीं करी। स्वप्निल अपने इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बता कि इंजीनियरिंग में क्या क्या सीखने को मिला। स्कूल लाइफ में और इंजीनियरिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में क्या अंतर है। बच्चों को इंजीनियरिंग करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। भैया, इंजीनियरिंग एज सच अभी बदनाम फील्ड है, लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है, बट एज सच सही बताऊँ बहुत क्रिएटिव फील्ड है। इंजीनियरिंग जहाँ हाथ रखोगे वहाँ से नौकरी निकाल सकते हो, इतना क्रिएटिव फील्ड है। बहुत चीज़ें सिखाती है। मेरी सीएस की ब्रांच है, मतलब कायदे से मुझे कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, बट इंजीनियरिंग लाइफ ऐसी है ना, इतने लोग आपको मिलते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे सिविल के दोस्त हैं, वो थोड़ी बहुत सिविल सिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ मैंने प्रोजेक्ट में काम किया है,
आईटी वालों के साथ में प्रोजेक्ट उनके बैठ के बनाता हूँ, वहाँ कंप्यूटर नेटवर्क सीख लेते हैं हम। एआईएमएल मेरा फील्ड है अपना, मैं दूसरी ब्रांच वालों के साथ बात कर रहा हूँ। एआईएमएल मेरे कोर फील्ड है, पाइथन जिसमें मैं करता हूँ, तो वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मतलब स्कूल लाइफ में क्या रहता है ना कि आपके पास 4 दोस्त होते हैं, आप 4 दोस्त के बलबूते पे काट सकते हो पूरी स्कूल लाइफ। 12वीं तक आप पूरी स्कूल लाइफ काट दोगे 4 दोस्तों के भरोसे। पर कॉलेज लाइफ में आते ही ना, एक तो सर्कल आपका और छोटा हो जाए। अब अब आपके पास ये है कि जो करना है अपने बलबूते पे करना है, कोई आपका अच्छा बुरा देख नहीं रहा है, कोई आपको थोड़ा समझाने नहीं पॉइंट आया। मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड में का ही, आप तो है वही ना। इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग ना यार, कोर्स तो चलो ठीक है, सबके कॉलेज के डिपेंड करते हैं कोर्स क्या करा रहे हैं, हाँ, क्यों करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, प्रैक्टिकली है कि नहीं है। लेकिन अपने बलबूते पर चीज़ों को सीखना इंजीनियरिंग सिखाता है कि नहीं। हाँ, वो मैं बात आज सामने से तेरे से बात कर पा रहा हूँ, सोशल हो पा रहा हूँ आजकल मैं लोगों में, अगर किसी से बात कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये सब मेरे को इंजीनियरिंग ने दिया, सब कुछ, है ना। तो ये चीज़ तो आदमी सीख ही लेता है इंजीनियरिंग में यार, है कि हाँ, नहीं। और आज तू देख, आज इंजीनियरिंग करके अगर मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई कंसिस्टेंट होकर अगर इंजीनियरिंग कर रहा हो और अपनी लाइफ में चलो जो कर रहा है हो, जो कोर्स है, जो मॉड्यूल बना हुआ है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो अपने तो अंदर करना ही अगर थोड़ा पड़ेगा। बहुत स्किल लेके आओ तो जॉब लगी जाती है कि नहीं। बस ऐसे ही लोगों ने थोड़ा फील्ड को बदनाम तो किया है, और है भाई अभी भी लोग बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ, लोग रह जाते हैं है, बेरोजगार, नहीं। वो चलो वो तो थोड़ा बात मोड़ते है। हैं अपने टॉपिक को। अब मेरे को सुनने में आया थोड़े दिन पहले, एक वीक पहले जब तू आया था तो मिला मेरे से, तो तूने भी बताया कि भैया मेरा सपना एफ कैट और सी डी एस वगैरह था। तो तूने उस टाइम पे बोला कि मेरा भैया एफ कैट सी डी एस में हो भी गया है, और शायद तो उस टाइम पे एस एस पी की तैयारी भी कर रहा था यार। ग्रेजुएशन के साथ ना एक एग्ज़ाम है एफ कैट और सी डी एस डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए। ये भी एग्ज़ाम बहुत तकलीफ दे है यार, बहुत थोड़ा सा ऐसा हाँ, मानना वो पड़ेगा तो कि हाँ भाई, है। एग्ज़ाम निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो जी कैसे तूने कॉलेज के साथ साथ इसको एग्ज़ाम कैसे निकाले तूने इसको, और कैसे भैया, अब एसएसपी, तेरी एसएसपी कब है? जैसे अभी डेट तो नहीं आई, अभी मेल आया नहीं। अच्छा, तो कैसे, क्या कहना चाहेगा बच्चों को कि भाई कैसे एफकेट और सीडीएस की तैयारी करे, चाहे कब से तैयारी करे, और किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर उसको उनको एक्सपोजर मिलेगा, जिससे कि एक बार में कन्वर्ट करे। जैसे तू तो अब देख, तू आज इंटरव्यू में उस दिन इंटरव्यू में बैठा कॉलेज में, आज तेरी जॉब लग गया, आज तू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आया, मतलब साइन करके आया। तूने एफकेट सीडीएस का एग्जाम दिया, तूने निकाल लिया, अब एसएसपी का इंतजार कर रहा है, तो सब कुछ लेके तो तू बैठा है। अरे नहीं भैया। तो कुछ तो यूनिक बात होगी सीखने को यार। तो वही बात बताओ, कैसे कैसे करना चाहिए। भैया मेन तो जब एफकेट सीडीएस का पेपर आता ही लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर में अटेम्प्ट करा था, वो हो भी गया। मेन था ना, जब पेपर से 3 महीने पहले से मैंने तैयारी शुरू करी थी। और थोड़ा कॉलेज के साथ लास्ट ईयर में होता है, टफ होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट की डेट कभी भी आ जाएगी और जाना ही पड़ेगा। प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें आना नहीं होती। कभी सेमेस्टर आएंगे, कभी पीयूटी बीच में हो जाएंगे, यूनिट टेस्ट देने पड़ेंगे। फिर सही फोर्थ ईयर बात का है, भी एक अटेंडेंस क्राइटेरिया है, वो प्राइवेट कॉलेज में है, आपको फुलफिल करना ही करना है। सही तो बात वो भी है। है। मेरा ये था कि मेरा सुबह मैं निकल जाता था यहाँ से 6 बजे कॉलेज के लिए, और 8 सवा 8 हम आ जाते थे कॉलेज। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमारा 9 बजे मेन प्रेजेंटेशन हमारी शुरू हो जाती थी। और जिस दिन प्रेजेंटेशन है, ये मान के चलो हम 6 बजे तक वहीं हैं। हम 6 बजे के बाद ही कॉलेज से निकलेंगे। उसके बाद कॉलेज, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज बिजी करके रखता है यार सारे बच्चों को, पूरे दिन, कुछ भी मतलब कराए हो ना हो, लेकिन अब पूरे कॉलेज में तुझे हमें लगेगा कि हमें बिजी पता ही आदमी, नहीं है। सबसे ज्यादा हमें बिजी तू पता ही ही है, नहीं हम ऐसा कहाँ है। लगेगा। हाँ, सब ऐसे ही घूम रहे, दौड़ सुबह रहे 9 हैं। बजे से निकलो और शाम के 5 बजे तक तुमको लगा ही भयंकर, पता ही बस नहीं टाइम कहाँ चले जाता है। वो हम नहीं वहीं है। रहेंगे। तो तैयारी कैसे करी तूने अपने इंजीनियरिंग की? भैया मैं 7 बजे घर आता था, शाम 7 को? से 7:30। हाँ, मैं 7 बजे घर आऊँगा, 7 से 7:30 थोड़ा नहाया धोया, इधर उधर चाय वाय पी। मुझे दोस्त अच्छे मिले, मैं ये बोलता हूँ, मुझे यहाँ 2 बहुत अच्छे दोस्त मिले थे। हम 4 लोग रूम में रहते हैं, चारों को खाना बनाना आता है। पर 3 महीने जो मैंने तैयारी करी है, मैंने एक बर्तन पर हाथ नहीं लगाया खाना बनाने में, ना धोने के लिए लगा। तो 3 दोस्त थे, तीनों ने बनाया, और उन्होंने सिंपल बोल दिया था कि भाई तेरा ड्रीम है, तुझे पढ़ना है, तू पढ़। और मैं कमरे के अंदर घुसता था, वो बाहर से कुंडी मारता था, फ़ोन मेरा बाहर रहता था, वाईफाई से लैपटॉप कनेक्टेड है, उधर पढ़ा और पढ़ता ही रहे। और मतलब एट टाइम्स रहा, थोड़ा बीच में स्ट्रेस हुआ था मुझे, बीच में एक पॉइंट पे लगने लग गया था कि यार नहीं होगा। 1.5-2 महीने बाद मुझे ऐसा हो गया था कि यार जॉब भी लेनी है, 4th ईयर खत्म हो रहा है। थोड़ा भटक भी रहा था, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो भी रहा था। फिर राहुल भैया से बात करी थी, आपसे बात करी थी, तो वही था कि यार फिर आप लोगों से बात करके एक बार वो आ गया था ना कि यार देख लेते हैं, ले लेते हैं एक रिस्क। फिर 1 महीने पेपर से पहले मैंने सब बंद कर दिया, मैंने जॉब वॉब देखना छोड़ दिया, प्लेसमेंट ग्रुप से हट गया था मैंने छोड़ दिया था कॉलेज को, मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं ज्वाइन करूँगा। मैंने वहाँ भी सर को बोल दिया था कि सर मैं प्लेसमेंट अभी लूँगा नहीं,
तो आप ग्रुप से भले ही छुड़वा दो। उन्होंने बोला ग्रुप छोड़ दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ज्वाइन कर लेना जब लेना होगा। मैंने कहा ठीक है छोड़ दिया मैं 1 महीना उस टाइम जो लग के पढ़ा हूँ, मतलब उस टाइम 1 महीना ऐसा था कि सिर्फ प्रोजेक्ट की डेट आ रही है, अब कॉलेज हमें जाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1-2 दिन कॉलेज डेट आ गई, तो 1 महीने में 3-4 प्रोजेक्ट की डेट आई थी हमारी, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं थी। मैं सुबह 6:30 बजे उठता था, रात के 10:30 बजे मैं किताबें बंद करता था। उसके बीच में मैंने मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में ही निकाला। चलो मतलब मानना है कि भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर इंजीनियरिंग के साथ करना है तो तुमको लगाना पड़ेगा भैया। मैंने भी करी है यार, गेट की तैयारी करी थी, और 5 बजे क्लास खत्म हो रहा है और 5 बजे के बाद सीधा मैं कोचिंग जा रहा हूँ, कोचिंग कॉलेज में भी कोचिंग जा रहा हूँ। बताओ, तो यार करना तो पड़ता है, खुद के लिए तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करके और कहीं ना कहीं आपको तो लाइफ सेट करना है, तो उतना लगना पड़ेगा भैया, जितना लाइफ को चाहिए उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी भाई, चाहे आप 9th में लगा लो, चाहे फिर इंजीनियरिंग के बाद लगा लो। अगर वहाँ लगा लोगे तो एनडी हो जाएगा, अच्छी बात है, आप वहीं से चले जाओगे, वरना अगर आपका टाइम है लगाओ, बीटेक करो फिर दो। अच्छा स्वप्निल, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम बहुत मैं शॉर्ट फॉर्म में इंटरव्यू सोच रहा था, ठीक है बढ़िया चला। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ साइंस सीनियर स्टूडेंट, अब जो भी बच्चे अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, चाहे यहाँ कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, कहीं इंडिया के कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा होगा, तो एज अ 11th-12th स्कूल गोइंग स्टूडेंट उनको कैसे अपने सिलेबस को या फिर पढ़ाई को या फिर अपनी लाइफ को कैसे एक रोड मैप बता, जिससे कि लगे कि उनको कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई इतना ही करना है, चाहे कुछ ऐसा करना है, कुछ रोड मैप पता कि हर इंसान एक एवरेज से एवरेज बच्चा जो है वो अपनी लाइफ में अच्छा कर ले। भैया अगर साइंस में आप 11th-12th में हो तो वो तो हर जगह फेमस है कि एनसीईआरटी भगवान होता है। अच्छा। आप उससे नहीं लड़ सकते, एनसीईआरटी जो है बहुत है। अगर आप उसको ख़त्म कर रहे हो अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस रीड करा है, कुछ दिमाग में गया नहीं है, या आप नोट्स पढ़ रहे हो। और बहुत बच्चे ना ये सोच लेते हैं कि हम ट्यूशन जा रहे हैं तो हमारी पढ़ाई है। ट्यूशन जाना पढ़ाई नहीं होती, ट्यूशन में पढ़ना एक चीज़ है कि हम नोट्स ले रहे हैं, हम अपनी रिसोर्सेज गैदर कर रहे हैं, उसके बाद जो 1 घंटे घर आके पढ़ेंगे ना, पढ़ाई वो होती है। बनता सब कुछ वहीं से। ट्यूशन जाके मैं आपके पास आया, हम आपसे नोट्स लेते थे, आपने नोट्स लिखवाए नॉर्मल ऑर्गेनिक की, हमारे पास वो पूरी शीट रहती थी प्लेन पेपर पे, कौन से रिएक्शन कहाँ है, फिर आपके शॉर्ट नोट्स रहते थे, व्हाट्सएप लैंग्वेज वाले रहते थे, इतनी सारी चीज़ें थी। बट वही है ना, घर में आके मैं पढ़ूंगा नहीं तो नहीं होगा यार। आप भी वही बोलते थे कि घर जाओ पढ़ो, एक बार तो पढ़ो एटलीस्ट। आप ये बोलते एक बार पढ़ो, मैं भी घर आके एक ही बार पढ़ता था, एक बार पढ़ लिया हो गया। इसके बाद अगर जिनको मेडिकल जाना है वो तो मेडिकल ऑप्ट करेंगे, उसमें थोड़ा पता नहीं है मुझे, मैथ्स का हूँ नहीं, मैथ्स वाला ही था। इंजीनियरिंग अगर आना है तो पहले एक जगह डिफाइन कर लो कि यार मुझे यहाँ पहुँचना है, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन के ना फिर रास्ता मिलेगा नहीं। बहुत रास्ते मिलेंगे, कहीं ना कहीं शायद पहुँच भी जाओगे, बट बीच में भटकोगे बहुत ज़्यादा। एक बार एक डेस्टिनेशन बना लो कि यार यहाँ पहुँचना है मुझे, उसके बाद रास्ते दिखते जाएंगे, खुलते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे भरोसा रखना। एट टाइम्स रिस्क लेना ही पड़ेगा। एट टाइम रिस्क ऐसा होगा कि यार अगर यहाँ नहीं हुआ ना तो मैं कहीं का नहीं बचा। जैसे मैं अभी प्लेसमेंट के टाइम पे ले रहा था कि यार कॉलेज की प्लेसमेंट खत्म हो रही है, TDS नहीं हुआ तो मैं किसको क्या ही बोलूँगा। मैं आपसे बोलता नहीं था, मैं किसको क्या बोलूँगा कि यार पेपर भी क्लियर नहीं और प्लेसमेंट भी नहीं हुई। कौन पूछेगा? कोई आके नहीं पूछेगा कि भाई क्यों। एक टाइम पर यार हर के लाइफ में ये वाला प्रेशर आता है यार कि आएगा। अब मान लो 4 साल 5 साल आदमी इन्वेस्ट करता है इंजीनियरिंग में, चाहे कोई किसी कॉलेज में, 12 साल से यार 12th के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये 12 लोगों को लग रहा है 12 में तो 12th की तैयारी कर रहे हैं, नहीं यार, तुम 12th तक पहुंचने के लिए तुमने 12 साल अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करा है तुमने। तो ये वाला एक पार्ट आ ही जाता है हर किसी के लाइफ में कि यार करना है, कुछ तो होना है ना, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। कई बार तो ऐसे वो बच्चे भी आए जो बहुत मेहनत करके, मैंने खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करके भी कई बार कितने एग्जाम में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो होता यही है कि ये रिस्क तो उठाना पड़ेगा, बस यही है कि वहीं पे ना उस पॉइंट पे जाके छोड़ना नहीं है। भले ही शायद तुमने पहले फेलियर देखे हो, बट वही पॉइंट डिफाइन करेगा। जब तुम्हें डर लगने लगे ना यार नहीं होगा, तो समझ जाना कि बस सफलता थोड़ी देर बाद ही है, थोड़ा सा और लगना है। वो बोलते नहीं है कि सूरज उगने से पहले सबसे अंधेरी रात होती है, बस वो वही पॉइंट है कि यार वहाँ पे अपने आप को नहीं छोड़ना। अपने भगवान पे भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, अपने घर वालों को बोलो, बड़े भाई बहन कोई ना कोई होगा। हमारे लिए तो आप ही थे, हम टीचर कम, आप हमारे बड़े भाई जैसे ज़्यादा थे। आप थे, राहुल भैया था, हम आप लोगों से ही बात करते थे सब कुछ। तो हमारे लिए आप थे, शायद उनके लिए कोई और हो या उनके लिए भी आप ही हो, बट कोई एक हो जिस पे डिपेंड कर सके। उसके बाद आके ना बैठ सके कि यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं क्या करूँ।
और खुद से बड़ा ही ढूंढना। ऐसा भी नहीं हो कि अपने साथ वाले को बैठा रखा है। हाँ, बड़ा यार अच्छा वो भी पॉइंट इतनी है यार दिक्कत कि में है। एक मेंटर लाइफ में होना चाहिए कि कुछ बातें होती है जो हम अपना हाँ, फैमिली होना ही को ना चाहिए। दोस्त को बता सकते। कुछ बातें होती है कि जो आप, या तो सारी बातें भी होती है कि आप मेंटर को बताओ, आपको गाइड करेगा, आप किसी को गुरु मान लो, किसी को आपको मानना पड़ेगा। आजकल मानना पड़ेगा। फैशनेबल जनरेशन चल रहा है, इस टाइम पर अगर ऐसी बातें किया जाए क्लास के अंदर, चाहे किसी से अगर बातें किया जाए तो लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। जिस तरीके से फैशनेबल जनरेशन चल रहा है, गुरु के नाम पर आजकल कोई गुरु को इतना गुरु मानता नहीं है, जब मेंटर नहीं मानता, गाइडेंस नहीं मानता कि हाँ भाई मुझे इनकी जरूरत है। और जब से ये ऑनलाइन वाला सेक्टर आया है, लोग ऑनलाइन कोर्सेज जब से ज्वाइन करने लगे हैं, तब से तो और ज़्यादा गुरु वाला फैक्टर जो है और कम हो गया है। हाँ, अब जैसे जैसे शुरू में के ज़माने में गुरु की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी जब गुरुकुल था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑफलाइन क्लासेस, जब तुम लोग ऑफलाइन आते थे उस टाइम पर बड़ा बहुत अच्छा लगता था, फील होता था कि हाँ भाई आते ही सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। सब लोग, ऐसा फील होता था कि एक गाइड की तरह काम कर रहा हूँ, एक गुरु की तरह काम कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे चीज़ें प्रोफेशनल तो है ही, चीज़ें वैसी भी हो गई है कि फाइनेंशियल चीज़ें ऐसी तरीके से देखने लगा है लोग, है ना। और बच्चे भी नहीं देख पा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी उस तरीके का नहीं हो पा रहा है, ये गैप आ ही गया है। लेकिन इस गैप को पूरा करना है तो एक ना एक दिन बच्चों को आना पड़ेगा यहाँ पर लौट के, नहीं मानना पड़ेगा भाई, भैया। एक ना एक गाइडेंस चाहिए जीवन में यार, सक्सेस बिना गाइडेंस के नहीं होगा यार, इतनी भीड़ है। और वो कोई एक ही होगा जिसको आपको बताना पड़ेगा हर चीज, है कि नहीं। वही एक डिफरेंस क्रिएट करता है, पता है। वही एक लड़का जो लौट के आता है ना कि नहीं भैया आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गुरु ही मानता हूँ, वही एक लड़का डिफरेंस क्रिएट करेगा। चाहे कितनी भीड़ हो, लोग ना माने, लोग पैसों में तोल देते हैं। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं हमारे साथी, मतलब जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, यंग ही हैं हमसे, तो हम उन्हीं को देखते हैं, नहीं इतनी रिस्पेक्ट रखते हैं। उनको लगता है ऑनलाइन कोर्स कर लेंगे, ऑनलाइन कोर्स। यार ऑनलाइन कोर्स इतना आसान नहीं है। जब तक कोई सर पे खड़ा होकर बताए ना, आप लोग थे, आप लोग बताते थे। हमने भी गलतियाँ करी है, मैंने भी बहुत बार रिवीजन नहीं करा, बहुत बार आपसे मार भी खाई है मैंने टेस्ट में, नहीं करा ना। उसका जो आपने मारा तो ठीक है, आ गई। ऑनलाइन कोर्स में तुम्हें कौन पूछ रहा, तुमने करा नहीं करा, कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा। आप लोग थे, आप लोग बताने आ रहे थे ना, आप पीछे पड़े थे यार करना है। कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट अच्छा है, उसमें आप लोग ही तो पीछे खड़े हो। मैं अकेला पढ़ रहा होता, मेरा नहीं होता इतना अच्छा रिजल्ट, किसका आता। मैं भी यार एवरेज में करके ख़त्म कर देता। ठीक है, पास तो हो गया सब में, बट आप लोग थे खड़े, आप लोगों का भरोसा था, आप लोगों ने नहीं कर लेगा, कर। ऑर्गेनिक हार्ड होती है, सब बोलते हैं ऑर्गेनिक हार्ड होती है। मैंने आपसे पढ़ा, मुझे नहीं लगी ऑर्गेनिक हार्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा ना, जो लोग ऑर्गेनिक हार्ड बोल रहे थे ना, वो घर पे पढ़ रहे हैं, ना वो ट्यूशन में आके नोट्स ही पूरे ले रहे हैं। मेहनत नहीं करोगे तो यार हार्ड ही लगेगी ना। हमने तो बैठ के करा है, आपके साथ करा है। आप थे नॉर्मल कॉल कर रहे थे, भैया कॉल करते। फ्रिक्शन का टॉपिक बहुत हार्ड लगता है लोगों को, जब बैंकिंग ऑफ रोड का टॉपिक आता है। राहुल भाई ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत बार देखा, नहीं मिला मुझे इतना अच्छा कोई टीचर। नहीं करा पाता कोई, जब तक कोई सामने खड़ा होकर नहीं करा रहा है। और जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि यार नहीं, मैं बिना गुरु के सफल हो जाऊंगा, वो चीज़ नहीं हो सकती। वरना महाभारत जिसने पढ़ी होगी, कर्ण भी बहुत अच्छे धनुर्धारी थे, आखिर में परशुराम की जरूरत पड़ी थी, परशुराम ने ही सिखाया। नेचुरल टैलेंट कर्ण में भी था, नेचुरल टैलेंट अर्जुन में भी था, बट दोनों को गुरु की जरूरत पड़ी थी। गुरु की जरूरत है भैया, जब तक मानेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। फिर कितना ही अच्छा पढ़ लो, नहीं होने वाला। चल स्वप्निल, बहुत बहुत धन्यवाद तेरे टाइम देने के लिए। अरे और नहीं, ये डिस्कशन यार, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, बस किसी न किसी के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ जाए, है ना। हाँ, सब बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तू भी बिजी है, सब अपनी लाइफ में बिजी है। कोई कौन सोसाइटी के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए कौन क्या एफर्ट पुट कर रहा है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है ना। वो चलो, बात है। चल ध्यान रख। ठीक है, नमस्ते।